बोली साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हूँ, फ्लड कंट्रोल भी है, जल भी है, कि कहीं पानी तो नहीं भर गया। जब सारे विधायक मुझे कहते हैं अभी ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, तो मुझे लगता है जैसे ये सारा काम मेरी वजह से ही नहीं हो रहा, कि मैं 10 साल से कोई जो है मंत्री हूँ, फिर मुझे ध्यान आता भी 20 दिन हुए हैं, हो जाएगा। मगर मैंने भी काफी संघर्ष किया और इस बार लोकसभा की टिकट नहीं मिली तो बहुत सारे लोगों को दुख भी हुआ था, मगर अपने को क्या मालूम था प्रभु जी की, हनुमान जी की क्या लीला है। हनुमान जी ने ऐसे रावण का वध करने के लिए मेरे हाथों से करवाना था। मगर देखो अभी जो हुआ हो गया, जो दिल्ली बर्बाद होनी थी हो गई, जो दिल्ली में भ्रष्टाचार होना था हो गया, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो तो जेल जाएंगे। अब समय आया है काम करने, अब हमको काम करना है, अब हमको पुरानी बातें छोड़ो और जो है नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, ऐसा काम करना है। हम सब उसी उद्देश्य से काम कर रहे हैं। मन में पूरा दिन सारे अधिकारियों के साथ में बैठक रहती है, सबको अभी तो पूरा डिपार्टमेंट की बहुत ही बुरी हालत है, मगर एक ही बात मैं उनको समझा रहा हूँ, भैया देखो अभी आपका दौर बदल चुका है, नई सरकार आई है, उसके हिसाब से काम करो, बिल्कुल भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होगी, 1 रुपया भी किसी ने खाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको हम श्रद्धेय साहिब सिंह वर्मा को याद कर कर उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। हमारे साथ देश की राजधानी के नवनिर्वाचित विधायक तिमारपुर से श्रीमान खत्री साहब हैं। पहले तो उनको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे पूरे सरकार राजधानी आपसे उपेक्षा करे बैठी है, बड़े सुझाव दे रही है बदलाव को लेकर। जहां तिमारपुर एक बड़ी हॉट सीट कहलाती थी, पहले लोगों के विकास ने गति नहीं की, आपसे एक बड़ी उम्मीद करे बैठे हैं खत्री जी। देखिए, हम लोगों ने विपक्ष में रहकर 27 साल काम किया है और दिल्ली की जनता की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी जो चीज़ें झेल रही है, इसको हम लोग बाखूबी जानते हैं। दिल्ली के लोग सुझाव हमारे को पिछले 27 सालों से दे रहे हैं और हम उन सब चीज़ों को लेकर हर बार विधानसभा में, पार्लियामेंट में, सड़कों पर हम लोग धरने प्रदर्शन करते रहे हैं और दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीद थी, आज भी हमसे बहुत उम्मीद है। जहाँ महिला सशक्तिकरण की बात करें, देश की राजधानी दिल्ली में हमारे साथ हमारे समाज की बेटी, शिक्षिका और कई पदों पर सुशोभित, जहाँ आपका नाम मैडम? डॉक्टर पूजा चौधरी। मैं चौधरी जी, आप कहाँ से आते हैं बेसिकली? मैं बेसिकली अलीगढ़ से हूँ और मेरी एजुकेशन भी वहीं से हुई है। जी जी। एमयू अलीगढ़ से मेरा डॉक्टरेट है और अभी मैं दिल्ली गवर्नमेंट में लेक्चरर हूँ और गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन उसका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की प्रेसिडेंट हूँ मैं। ओके, तो कहीं ना कहीं पिछले 12 सालों से लगातार केजरीवाल सरकार ने गेस्ट टीचरों के साथ बड़ा अमान्य व्यवहार किया, गलत तरीके से निकाला, हायर किया, एक मजदूरी दिहाड़ी मजदूरों से जाके बदतर जीवन गेस्ट टीचरों ने जिया। उसकी आवाज़ लगातार आप या फोगाट जी लगातार बुलंद करते हैं राजधानी में। हमने उसको बहुत अलग अलग जगह से आपकी आवाज़ को सुना है। तो अभी सरकार में क्या उम्मीद आप सरकार से रखते हैं? सरकार से यही उम्मीद रखते हैं, सबसे पहले तो गेस्ट टीचर्स का जो उनका सैलरी है उसमें बढ़ावा, उनको उसको बढ़ा उसको हाँ उसमें बढ़ा हुआ सैलरी उनको बढ़ा कर दें। दूसरा, उनका परमानेंट करने के लिए उनको हम लोग लड़ रहे हैं कि उनको परमानेंट करें। और सिर्फ गेस्ट टीचर्स ही नहीं, जो परमानेंट टीचर्स हैं उनका भी बहुत शोषण हुआ है केजरीवाल सरकार में। हम लोगों को पढ़ाने को ही नहीं मिला, सबसे इम्पोर्टेंट। अभी मौजूद है देश की राजधानी के केशवपुरम में, जहाँ से एक बहुत बड़ा इतिहास गवाह बना है। यहीं से निगम पार्षद का चुनाव लड़े परवेज साहिब सिंह वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा जी, जहाँ उन्हें अपने परिचय को कहीं ना कहीं छुपा के, कम्युनिटी को हिडन करके चुनाव लड़े और पहला चुनाव जीते। चुनाव के बाद वो ऐसे मुकाम की तरफ चल पड़े जहाँ से उन्होंने एक बड़ा आयाम तय किया। देश के श्रम मंत्री रहे, केंद्र में 2 बार मिनिस्टर रहे, सांसद रहे और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। आज उनके बेटे केंद्र में कम्युनिटी की सबसे बड़ी पकड़ और कैबिनेट मंत्री, डिप्टी सीएम हैं। आज उनके जन्म जयंती पर शामिल होने अलग अलग देश के शहरों से लोग पहुँचे। हमारे साथ मातृशक्ति रूप में हैं। अब आपको परिचय कराते हैं। आपका नाम?
मेरा नाम रेनू शौकीन है। रेणु शौकीन जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं नांगलोई से आई हूँ। जी। पूर्व पार्षद रही हूँ जी 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 भारतीय जनता पार्टी से, और मौजूदा में मैं जिला अध्यक्षा हूँ महिला मोर्चा से बाहरी दिल्ली। जी जी। जब सरकार बनते ही कहीं ना कहीं आश्वासन देता है कि 2 दिनों बाद काम तेजी से शुरू हो जाएगा, लेकिन अब सरकार कहीं ना कहीं 100 दिनों पे पहुंच गई, 3 साल पे पहुंच गई। आप कैसे आश्वस्त करेंगे आम मतदाता को? जैसे कि अभी हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि खजाना तो खाली है, जी लेकिन फिर भी अभी काम तो चल ही पड़ा है और दिए जाएंगे। देखो, ऐसा नहीं होता है कि जादू की छड़ी है और 2 ही दिन में वो काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। होगा, लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा। हर चीज़ के नियमित समय होता है, समय की अपनी एक अवमानना मानना होती है। कार्य गति पर है, सभी मंत्री सड़कों पर है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। माननीय साहिब सिंह वर्मा को याद करके जहाँ पूरा देश स्वाभिमान दिवस के रूप में मना रहा है, उसमें आपका क्या संदेश रहेगा? स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी के साथ मेरा सौभाग्यशाली में मुझे मौका मिला उनके साथ रहने का। काम भी किया हमने जब वो भारत सरकार में एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर थे। तो बहुत ही गुणवान व्यक्ति थे वो, और मैंने देखा वो मेहनती बहुत थे। जी, चुंबक के अंदाज उनका बताया जा रहा है। जहाँ हाँ। आज उनके बेटे दिल्ली की जहाँ एक तरफ हम बात करते हैं देश की राजधानी के प्रवेश द्वार कहे जाने वाली नरेला विधानसभा से नवनिर्वाचित विधायक हमारे साथ रामकरण खत्री जी, उनसे जानते हैं आखिर भविष्य की नीति को लेकर दिल्ली सरकार किस तेजी से कार्रवाई कर रही है। सर, जहाँ देश की सरकार नई चयनित सरकार पर लोग उपेक्षा सुझाव दे रहे हैं, वहाँ आपके क्या प्रयास रहेंगे नरेला को विकसित करने के लिए? जहाँ पूरा राज्यपाल का पूरा अमला लगा हुआ है नरेला के लिए, तो गतिविधि का भी आप बताएं क्या क्या तेजी से है? हमारी नरेला विधानसभा नंबर 1 हरियाणा बॉर्डर से लगती हुई है और 10 साल में विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। और आपके चैनल के माध्यम से हम आप बताना चाहते हैं नरेला विधानसभा, क्योंकि एंट्री वहीं से दिल्ली की एंट्री वही है। जैसा आपने बताया कि हम ऐसा साफ सुथरा अपनी विधानसभा बनाएंगे कि हरियाणा से आदि प्रवेश करे तो उसको लगे कि हम दिल्ली में आए हैं। आपका नाम सर? सर लोकेश सेकेदार, आप कहाँ से हैं? दिचाऊ कला से। बचाव कलश से। आपकी तो विधायिका श्रीमती नीलम पहलवान। हाँ जी जी जी। अब तरीके से दिलाया है। की बार विशेषकर आपका बड़ा बड़ा आभार कि स्पेशल देखिए जो बाहरी दिल्ली, उस बाहरी दिल्ली में अब की बार जो विधायक बने हैं वो बड़े मेहनती और कर्मठ हैं। जैसे खत्री जी जब भी बात कर रहे थे, इस तरह हमारे पास भी हमारी इतनी कर्मठ विधायक हैं और उम्मीद है कि अब की बार ये सरकार अच्छा काम करेगी। बिल्कुल। महिला सशक्तिकरण को जहाँ उन्होंने नाहरगढ़ का नाम, नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ में लिया। यस यस ऐसे यस। कैसे ये समझा बहुत, जाता है? ये देखिए बहुत पुरानी मांग थी वहाँ के लोकल लोगों की, और ये जरूरी भी है कि वो कलंक जो हमारे सिर पे लगा हुआ है उसको सरकार हटाने में हमारी मदद करे। वो कलंक है जिसको हम जो रहे थे। मैं पालम से रणदीप सिंह सोलंकी। जी हाँ जी। सोलंकी साहब, आपके जो नवनिर्वाचित विधायक कुलदीप सोलंकी चयनित हुए, क्या उम्मीद क्या अपेक्षाएं आप उनसे रखते हैं? उम्मीद पूरी रखते हैं भाई, अच्छा नया विधायक बना है और पहले भी मेयर रह चुके, डिप्टी मेयर रह चुके, 2 बार निगम पार्षद बने हैं और जवान है और समाज के लिए हर जगह आता जाता है और हर के सुख दुख में आता है। बढ़िया। विधायक जी भी बैठे हुए हैं, उनसे हाँ भी प्रतिक्रिया ली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें पूरी आशा होती है। आपका नाम सर? जी, मेरा नाम सुमेर सिंह है। जी जी। कहाँ से आए आप? मैं द्वारका से आया हूँ। द्वारका से? जी, जी, जी। उपनगरी द्वारका। उपनगरी द्वारका से मैं। नियमित ढांचे से डेवलप कहा जाता है। बिल्कुल 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 वहाँ के क्षेत्रीय विधायक का हमारे उम्मीद और प्रतिक्रिया है? हमारी उम्मीद है कि क्षेत्रीय विधायक ने, हम चाहते हैं कि पूरी दिल्ली को ऐसा सजाया जाए कि लोग आगे कहेंगे दिल्ली का विकास देखो। जी जी जी। तो आप देख रहे हैं लाइव खबरों में, आप जुड़े रहिए। पहुँच कर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। राजधानी के 3 बोर्ड, एमसीडी, दिल्ली नगर निगम या एनडीएमसी कहें या कहें दिल्ली कैंटोनमेंट, दिल्ली कैंटोनमेंट से दूसरी बार चुने गए विधायक वीरेंद्र कादियान जी हमारे साथ हैं। पूछना चाहूँगा आखिर विकसित दिल्ली में क्या सहयोग रहेगा? आप आपकी रूप विपक्ष में हैं, किस तरीके से काम रहेगा दिल्ली कैंटोनमेंट के लिए? हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और दिल्ली का जो जनादेश है, उन्होंने दिया है, उसका हम स्वागत करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में बहुत काम हुए हैं और आशा करता हूँ जो नई सरकार बनी है ये ऐसे ही कामों को आगे बढ़ाए और दिल्ली के लोगों की भलाई के लिए मिलजुल कर दिल्ली के लोगों के सुख को आगे बढ़ाए और उनको विकास करे, जो भी कमियां रही हैं उनको ठीक करे। ये मेरा नई सरकार से निवेदन है। जी जी। खड़े हैं जिस माहौल में खड़े, जिस
मंदिर में खड़े हैं उसके प्रधान हमारे साथ हैं मास्टर आज़ाद सिंह लाकड़ा जी, जो पूर्व में दिल्ली में मेयर रहे हैं। उन्होंने बहुत सुधार दिल्ली को विकसित करने के लिए किया। आज जानते हैं आखिर ये जो पहल आपने आज की है, इसकी पहली कड़ी कब रखी गई थी? इसकी पहली कड़ी तो बहुत पुरानी है। जो डॉक्टर साहब सिंह वर्मा जी यहाँ से निगम पार्षद थे, उस टाइम ये सारा शुरू किया था, और तभी से वो समाज को इकट्ठा करने में और लोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए थे। उसी का ये परिणाम है कि आज दिल्ली के अंदर हमारा एक जाट मित्र मंडल के नाम से, सर छोटू राम के नाम से जो भवन चल रहा है, हम चाहते हैं कि सभी इसमें मिलकर। संस्था किस किस रूप में सेवा देती है देश को? देश को पूरी सेवा देती है। जितने हमारे बच्चे हैं जो IAS की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए कमरे यहाँ फ्री हैं, और जो हमारे समाज के लोग बाहर से आके यहाँ रुकना चाहते हैं, उनके लिए फ्री है। और अपनी समाज की ब्याह शादी कोई करते हैं तो उसमें भी यहाँ उनका सहयोग करते हैं। हमारे साथ अभी डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा के छोटे भाई, अभी आपको उनको सुना